आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो 22 दिसंबर को होने वाला है। आज से मात्र जो है हार्डली 8 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस और रिवाइज करते रहिए। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन पेपर था 2020 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था, तो वो किस ईयर लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन इसमें था। बहुत इंपॉर्टेंट था, उस समय का करंट अफेयर्स था, लेकिन अभी भी ये रिलेवेंसी है क्योंकि यूपीपीसीएस का एक पैटर्न है कि लास्ट 10 ईयर्स का जो योजनाएं होती हैं, जो आपकी स्कीम्स होती हैं, उनको पूछता है। तो ये कब हुआ था? 2019 में लॉन्च किया गया था क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसमें आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स का AQI जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द रूलर ऑफ विच फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज द श्री पर्वतीय। श्री पर्वतीय कौन था? ये जो आपके सतवाहनास थे उनके वंशज ही थे। इसका नाम था इक्ष्वाकुस। इक्ष्वाकुस थे, यही इन्हें क्या बोला जाता था? श्री पर्वतीय सदर्न डेक्कन के जो है शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड ए पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली। मतलब न्यूट्रिशनल को जो है इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था। अलग कमेटी, लकड़वाला और तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी। तो इसमें कौन सी कमेटी ने बच्चों दिया था? इसमें आपका जो है कौन सी कमेटी थी बच्चों? ये थी अलागा कमेटी। कौन सी? अलागा कमेटी ने न्यूट्रिशनल वैल्यू को जो है इंपॉर्टेंस दी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारी जो है आपकी पॉवर्टी से ही लगी हुई कमेटी। कभी पूछ देता है एलिमिनेट करने के लिए कौन से? लकड़वाला कमेटी, अलग कमेटी, तेंदुलकर, रंगराजन, सभी क्या है उसी के लिए। ऑफिशियल क्या है? अग्रोनोमी। अग्रोनोमी टर्म्स जो है मॉडर्न एज में किससे संबंधित था? वेट एंड मेजरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेवेन्यू मैनेजमेंट। तो ये क्या था? अग्रो मतलब आगे, नोमई, अग्रो आगे चलने वाला ना। तो ये क्या होगा? रोड होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड होगा। तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से संबंधित ये था, है ना। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपको पता है, बता ना, बच्चा पैदा होता, पढ़ता, कमाता, तीन ही चीज़ें। कमाता मतलब इकोनॉमिक हो जाएगा, पढ़ता मतलब एजुकेशन हो गया, पैदा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीन चीज़ें हो गई। तो तीन ये, चौथा है सोशल इनक्वालिटी उसमें नहीं है। तो पूछा नहीं है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यही आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? कीवर्ड क्या है? नहीं है ना। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्स, इसमें मैचिंग के लिए बोला है। एक तरफ महाजनपद हैं, उनकी कैपिटल्स है। आपको पता है सूरसेन कैपिटल कहाँ था? मथुरा का। बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुरु कहाँ था? कुरुक्षेत्र जो इंद्रप्रस्थ में था, है ना। मत्स्य कहाँ था बच्चों? ये अलवर राजस्थान का एरिया। तो कहाँ था इसका हेडक्वार्टर? विराटनगर में। कैपिटल कहाँ थी इसकी? विराटनगर। तो बच्ची अस्मक कहाँ थी? पोटन या पुतली जिसे बोलते हैं, ये यहाँ पे थी, राइट। तो इसका जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? देखिए जो ऑप्शंस दिए थे उसके हिसाब से इसका कौन सा हो जाएगा? 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल पॉवर्टी के बारे में दिया। आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी किसने दिया है ना? सांस्कृतिक गरीबी। ये टर्म किसने किया था? गुनार मरेडल, आशीष बोस, अमर्त्य सेन, ऑस्कर लुइस। तो किसने किया था बच्चों ये कल्चरल, जो आपका कल्चरल पॉवर्टी के बारे में किसने बताया था बच्चों? ये बताया था ऑस्कर लुइस ने। किसने बताया था? ऑस्कर लुइस। ऑस्कर भी जो अवार्ड दिए जाते हैं उसी से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ऑस्कर लुइस कौन थे? एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैक्सिकन के थे, मैक्सिको के थे। तो इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिए, उनका एसेट्सन दिया, रीजन दिया, कि स्टेटमेंट दिया, उसका रीजन दिया, क्या उसका रीजन सही है। क्या पढ़ते हैं? वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलास देन देयर प्रेसिडेंट्स, कि हमारे पास चोलास से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, चोला की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है जो उनके पूर्वजों से। क्यों ज़्यादा है? कारण क्या दिया? चोला रूलर्स एडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स गिविंग ए हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्ट्रीज। तो क्या बोला कि वो जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन की उस समय उनका चलन था, दीवारों पे इंस्क्राइब करा देते, खुदवा देते, लिखवाते थे, उन्हें अपने जितने अभियान थे, जो विजय की थी, सारी चीज़ें, तो तभी तो जानकारी उपलब्ध है। तो ये तो बात सही है, ये करते थे तभी तो इनके बारे में हमारे पास जानकारी है। तो क्या है? ये करेक्ट है और उसका जो है करेक्ट, ये दोनों करेक्ट है और जो उसका सही एक्सप्लेनेशन। तो और राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7 का और 8 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाइन्थ क्या बचा, मिड 80s ऑफ डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का जो मध्य 80s का दौर था। द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट वर डिस्कस एट लॉस। निगेटिव एस्पेक्ट्स मतलब डेवलपमेंट करोगे तो आप एनवायरमेंट को कैसे डिग्रेड कर रहे हो उसके बारे में बात करें। विच वन अमंग द वाज नॉट सच इंपॉर्टेंट, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब जिससे एनवायरमेंट डिग्रेड नहीं हो रहा। क्या बोला, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ऐसे तो सही है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी सही है। पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, ये भी ये क्या पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट्स का क्या मतलब है ना। नेक्स्ट क्या डिस्प्लेसमेंट है, रिहेबिलिटेशन ऑफ मासेस, ये भी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यही तो नहीं होगा ना, तो यही आपका सही हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट। तो आपके बच्चों इसमें देखो किस क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं आपको, कि आपको अगर सारे आंसर नहीं पता तब भी आप उनको एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिट भीमबेटका केव। कौन ऐसा पहला आर्कियोलॉजिस्ट था जो भीमबेटका केव को पहली बार उसने जो है विजिट किया था, जिसको उसने डिस्कवर किया। प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है पेंटिंग्स के बारे में, है ना। तो कहाँ पे भीमबेटका कहाँ है, पहले तो ये पता होना चाहिए भीमबेटका कहाँ है बच्चों, ये आपका मध्य प्रदेश में। किसने किया था, माधव स्वरूप बट्स, SD संकलिया, BS बगनाकर, VN मिश्रा। तो इससे किसने किया था, भीमबेटका को किसने विजिट किया था पहली बार। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और किसने किया था, बकानकर। किसने किया था, बकानकर, VS बकानकर, है ना। बखान करने गए भीमबेटका का, बखान करने, है ना, याद कैसे को रिलेट कर। नंबर ऑफ सिटीज इन विच कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटी स्कीम, उसमें करंट अफेयर्स था, लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी भी ये रिलेवेंसी इसकी है कि उत्तर प्रदेश के कितने शहर स्मार्ट सिटी में थे, चुने गए हैं। तो वो अभी भी पता होना चाहिए कितने हैं टोटल, 10 शहर हैं। कितने, 10 शहर हैं, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिस्ट है, एक तरफ हड़प्पन साइट दी है, एक तरफ स्टेट्स दिए, इनमें कौन सा सही है, बालू, मंडा, पादरी, हुलास, है ना। तो मंडा कहाँ है आपको पता नहीं है, उत्तर प्रदेश में। मंडा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, पता होना चाहिए। बालू क्या है, गुजरात ना होके उसके पास वाले में बालू होगा, कहाँ है, राजस्थान ना होके गुजरात में। बालू का एक का क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, है ना। एक सॉरी बालू गुजरात में नहीं हुआ, सॉरी गलत कर दिया। बालू कहाँ पे होगा आपका, बालू गुजरात में नहीं, बालू कहाँ है, बालू हरियाणा में है। कहाँ है बच्चों, हरियाणा में। तो बालू किसका हो जाएगा, हरियाणा, राइट। और मंडा कहाँ है, मंडा का आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में है। मंडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। यही जो आपका हड़प्पन साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। बालू जो है हरियाणा में है, मंडा जो है जम्मू कश्मीर में है। पादरी हुलास बचा है ना, तो पादरी कहाँ है, गुजरात में, हुलास कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो ये सब पता होना चाहिए, है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका मैचिंग करेंगे तो बच्चों कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा जाके, इसका जो ऑप्शन डी 2, 4 नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो हर क्वेश्चन पेपर में जितने अभी तक डिस्कशन समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पूछा था। वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग रिपोर्ट्स, किसकी रिपोर्ट थी ये बच्चों की, फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट या अवर कॉमन फ्यूचर। एक अवर कॉमन फ्यूचर थी जिसे ब्रंटलैंड कमीशन ने भी की थी, उसने ब्रंटलैंड कमीशन ने रिपोर्ट की थी। इसका नाम भी पूछा जाता है वन अवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर की रिपोर्ट थी, उसी में इसकी रिपोर्ट थी। तो ये बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर देना है जो कोड दिए हुए हैं। क्या क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड इन हैंसोंग, अब्दुल अल मसूदी एंड अल वरुनी, कि इन सन टेम्पल ऑफ मुल्तान के बारे में इतने लोगों ने उसमें मेंशन किया। द पिलग्रिमेज टू संबा क्या है, संबापुर वाज एसोसिएटेड विद द सन वर्शिप, कि संबापुर जो विजिट थी, इतना डीप स्टेटमेंट दिया गया है। तो आपको जितने भी डीप स्टेटमेंट होते हैं जनरली क्या होते हैं, वो आपके जनरली स्टेटमेंट क्या होते हैं, दोनों सही होते हैं। बोथ करेक्ट आर, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। अटल इनोवेशन मिशन किसने किया है, नीति आयोग ने। अटल इनोवेशन मिशन कौन लागू कर रहा है, नीति आयोग। तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, आपको पता होना चाहिए। Which among the following was sent as representative of laborers by Indian government in Washington और समिट ILO में उसमें भेजा गया था 1919 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों,
ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, क्यों 2009 में वेजेस कोड वेजेस आए थे ना, जो आपके जितने भी लेबर लॉस थे उनको सबज्यूम करके 4 कोड में डाल दिया गया था, तो इसलिए उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया था। कौन था इसमें, CF एंड्रयू, जोसेफ बाप्टिस्टा, NM जोशी और BF बाडिया। देखो सारे क्या हैं, ये सारे लेबर मूवमेंट से जुड़े हुए आदमी हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले जो जुड़ा था वही आदमी इसमें वहाँ पे भेजा गया था। फर्स्ट फैक्ट्री उसने बनाई थी इंडिया में। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में पास हुआ था। कब, 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था बच्चों इंडिया में, है ना। और उसे पास कराने में जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी किसने, आपके BP बाडिया ने। तो कौन गए थे, BP बाडिया गए थे। इन्होंने क्या है मद्रास किसान संघ बनाया था, क्या मद्रास मजदूर यूनियन। BP बाडिया ने क्या बनाया था बच्चों, मद्रास मजदूर यूनियन बनाया था, है ना। और कब बनाया था इन्होंने, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक साइलेंट स्प्रिंग in 1962 which set the tone for an environmental movement in the world was written by, किसने लिखी थी, कैरल मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रचल कार्सन या राजगोपालन। तो किसने लिखी थी, रचल कार्सन ने। किसने लिखी थी बच्चों, रचल कार्सन ने लिखी थी, तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सला चैपेल जो ट्रीटी हुई थी कहाँ पे, उसके क्या हुआ था, फर्स्ट कर्नाटिक वार वाज एंडेड, यस, उसके बाद ही हुई थी। इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, हाँ सही बात है। इंग्लिश ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वहाँ USA पे जो वार हो रहा था वहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया था, फ्रेंच की कॉलोनी वहाँ अडॉप्ट कर ली थी। तो वहाँ पे, यहाँ पे फ्रांस जीता था, तो फ्रांस ने ट्रीटी की जो एक्सला चैपल है, तो उसमें क्या बोला कि आप जो USA में है वो मेरा वापस कर दो, मैं आपको यहाँ मद्रास दे देता हूँ। तो उसी पे ये होता है, तो इंग्लिश को जो है मद्रास वापस मिल गया। तो स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड। देखो की वर्ड आपको हमेशा पता होना चाहिए, नॉट मतलब गलत वाला आपको पता करना है। नॉट कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, भाई सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना पड़ेगा ना, उसको क्या है, चाइल्ड का डेवलपमेंट करना है, इम्यूनाइजेशन भी करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन पे ध्यान, फैमिली प्लानिंग से बच्चा क्या मतलब है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 19 का डी इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस भी हो सकते हैं। इंडियन आर्म्स एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट। हाई कोर्ट एक्ट मुझे पता है 1861 में हुआ था, है ना। तो क्या हो जाएगा, इंडियन हाई कोर्ट का सी का 4। अगर आपको एक ऑप्शन पता है तब भी आप काफी हद तक पहुंच सकते हो। देखो अगर एक ही पता है तो आपका ऑप्शन पूरा सही हो रहा है। मुझे एक ही पता था इसमें, लेकिन मैं सही कर दिया। तो अब सभी देखते क्या क्या हुआ था कि सबसे पहले तो आपका हाई कोर्ट बना दिया इन्होंने। हाई कोर्ट बनाने के बाद में फिर इन्होंने क्या किया था, इंडियन आर्म्स हाई कोर्ट जैसे बन गया, उसके बाद क्या किया था, डाइवोर्स हाई कोर्ट से बोला अब डाइवोर्स के केस लेके आओ, है ना। तो डाइवोर्स एक्ट तो कब बना, 1869 में, है ना। 1869 में इंडियन डाइवोर्स एक्ट आ गया। अब डाइवोर्स हो गया, तब उसके बाद में नेक्स्ट क्या लेके आएगा, बोला अब टाइटल हटा दो, जो रॉयल टाइटल, तो डाइवोर्स भी तुम्हारा हो गया, अब रॉयल जो टाइटल आप अपना हटा दीजिए। फिर इंडियन आर्म्स एक्ट आया था 1878 में, है ना, याद रखना। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिए आपका इनके एक्टिविटीज़ क्या कर रहे थे, एक लिस्ट में इनका नाम दिए, जो उसका पीरियड था प्लस इधर क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ थी। आपको पता है कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी क्या थी, अर्बनाइजेशन थी, अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी, विश्व की पहली अर्बनाइज। तो क्या हो जाएगा, इसका अर्बन हो जाएगा पहला। तो 1 का 4। अब जैसे आपने 1 का 4 कर लिया तो आपको जो वहाँ पे बाकी एलिमिनेट कर दो, बाकी 1 का 4 को रखो जिनमें 1 के 4 दिए हैं। तो आपका देखो बीच के 2 गायब हो गए, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन बचे हैं, है ना, 1 का 4 आपको इतना पता चल गया। अब नेक्स्ट मिडेवल पीरियड में क्या हो रहा था, भाई मिडेवल पीरियड में तो हम तो एडवांस स्टेज में आ गए थे ना। तो क्या हुआ, लैंड लॉर्डिज्म शुरू हो जाएगी। जो आपके जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी वो कैसी थी, पैस्टोरल थी, मतलब एक सब चरवाहे थे, है ना, गाय रखते थे, गाय को बैल दी गई। तो सी का 1 हो जाएगा। अब जैसे सी का 1 आपने टिक किया, अब देखो आप कहाँ पे शॉर्ट पहुंच रहा है, ये आपका था नहीं, तो सी का 1 का क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, 21 का डी। आपको जरूरी नहीं कि सारे पता हो, आपको एक एक करने के बाद में उसे चेक करेंगे तो आपको सारे आंसर मिल जाते हैं। जब आपको पैस्टोरल, फिर लेटर वैदिक सोसाइटी आई, तो वो क्या बन गई, लेटर वैदिक सोसाइटी क्या थी आपकी, वो एग्रेरियन सोसाइटी थी। कैसी बच्चों थी, एग्रेरियन सोसाइटी थी, राइट। एग्रेरियन के बाद में जो नेक्स्ट आए मिडेवल आए, मिडेवल क्या हो गए,
लैंड लॉर्डिज्म आ गई उसमें, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड मर्ज द सिक्किम इन इंडिया, सिक्किम को इंडिया में किसने मर्ज किया था? लॉर्ड हस्टिंग, लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। तो उसमें बच्चों किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 22, इसको किया था लॉर्ड डलहौजी ने। आपको पता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी ही लाया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ जो था कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। और डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ क्या था कि अगर कोई किसी का लीगल आयर नहीं है, मतलब जो आपका कानूनी रूप से उत्तराधिकारी नहीं है, अगर खुद का ब्लड बेटा नहीं है, तो क्या है उसकी जो देश जो भी टेरिटरी थी उसे कंपनी अपने में एनेक्स कर लेती थी, जोड़ लेती थी। तो उसी के अंतर्गत सिक्किम को भी लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। अगर नहीं भी आंसर पता, अगर आपको थोड़ा भी हिस्ट्री पता है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर एंड लखनऊ सिटीज ऑफ यूपी बिकम मिलियन सिटीज एज सेंसस ऑफ इंडिया इन टू रिस्पेक्टिव ईयर। तो ये क्वेश्चन उस समय भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है कि कब मिलियन सिटीज बने। पहले मिलियन वाला बना कानपुर, उसके बाद में लखनऊ। पहले तो ये क्लियर हो गया। अब कब बना? जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ उसी समय बना होगा। सिंपल सी बात। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको पता है किस समय हुआ था, तो एलिमिनेट करो। 1971 से 81 का जो पीरियड का है एक्सप्लोजन वाला है, तो इसमें 71 से 81, 71 में कानपुर बना और 81 में लखनऊ बन गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल में कौन? गांधी जी गए थे, है ना। गांधी जी गए थे, उनके साथ में सरोजिनी नायडू भी गई थी महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए। मदन मोहन मालवीय भी गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये नहीं गए थे, राइट। तो 24 का क्या हो जाएगा? डी। 24 का राइट आंसर क्या होगा? डी। राजेंद्र प्रसाद वाज एब्सेंट। बाकी एनी बेसेंट इनके साथ में गई थी। सरोजिनी नायडू एनी बेसेंट हैं, ये वुमेन का कंटिजेंट लेके गई थी, है ना। मदन मोहन मालवीय जो है महात्मा गांधी के साथ गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि उसमें कौन नहीं गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हैं आपके वहाँ पे जजमानी, बाराबलूत, मिरासी, अड्डा डे, ये क्या थे? अड्डा डे। और इधर क्या है आपके वो दिए। जजमानी किधर थी? जजमानी तो नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट थी, है ना। जजमानी सिस्टम कहाँ चल रहा था? नॉर्थ इंडिया में चल रहा था। बड़ा बालूट, हाँ, बड़ा बालूट कहाँ है? ये महाराष्ट्र में था। अड्डा डे कहाँ होगा? आपको कर्नाटका में था। डी का 2। अड्डा डे कहाँ था? सॉरी, कर्नाटका में, तमिलनाडु। अड्डा डे कहाँ है? तमिलनाडु में। और मिरासी कहाँ हो जाएगा? कर्नाटका में। मिरासी कहाँ पे था बच्चों? कर्नाटका में। तो ये याद होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको जजमानी भी नॉर्थ इंडिया पता है एक, तो देखो एक में सारे थे, आपको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो इसमें डी का 4 था, तो आपका पता हो गया अड्डा डे तमिलनाडु, तो ये कट हो गया। तो आप इनमें से एलिमिनेट करना था। बी और सी में से एक भी पता होता। अगर बड़ा बलूटे पता है, बड़ा बलूटे कहाँ का था? महाराष्ट्र का। तो बी का 3 जैसे करोगे तो अपने आप ही राइट आंसर पहुंचेगा। तो ऑप्शन 25 का क्या हो जाएगा? वी द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट दी हुई है ना। बुक दी है, उनके राइटर दिए। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसने किया था? ये है लाला लाजपत राय की, है ना। गीत रहस्य किसने लिखा था? एक गीता रहस्य है। गीता रहस्य किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा था? एक मराठा क्या नाम निकाला था, और दूसरा केसरी। मराठा नाम मराठा है, लेकिन ये किसमें था? इंग्लिश में था बच्चों। और केसरी किसमें था? मराठी लैंग्वेज में था, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था? कि इंडिया विंस फ्रीडम, इनको आश्चर्य होगा, किसको? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को। तो क्या होगा? डी का 2, ये इनका लिखा हुआ है। ए नेशन इन मेकिंग कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये राइट आंसर इसके सारे आप नीचे इसमें जो देख सकते हो कि डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय है, तो एक का 3 किसमें दिया? केवल एक में दिया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक ही ऑप्शन पता होने से आपका सारी चीजें सही हो गई, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरा 27, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन जो है किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 27, इसको मार्जिनल मैन किसने दिया है? आपको पता है, रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रॉडफील्ड, लुइस वर्थ और लुइस डुमाउंट। तो किसने इसको दिया था? रॉबर्ट ई पार्क ने। मार्जिनल मैन को किसने? रॉबर्ट ई पार्क ने। मार्जिनल मैन क्या होता है? या मार्जिनल मैन थ्योरी ये सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें इन्होंने रॉबर्ट इजरा पार्क ने दी थी और एबर्ट स्ट्रॉन्गिस्ट क्या इसलिए दिया था कि एक इंडिविजुअल है कैसे
दो कल्चरल रियलिटीज के बीच में सस्पेंड रहता है और स्ट्रगल करता रहता है कि अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, इसे मार्जिनल मैन बोला गया है ना। ये किसने दिया? स्ट्रेट पार्थ ने। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश ए मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगल? डिंडीगल में किसने की थी? हैदर अली ने, कि उनका शासक था, इसे कमांडर इन चीफ बना देता है डिंडीगल में, जो आर्मी कहता है देखता है बड़ियार का राजा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन? जो वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन का मेजर कॉज नहीं है। नेचुरल हैबिटेट है, टू मेक फॉरेस्ट ये भी है, इलीगल कॉमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये भी है। क्या फर्स्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? नो, फर्स्ट पेस नहीं है। राइट आंसर ये क्या है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका स्टेटमेंट दिया है, दूसरा उसका रीजन दिया। क्या है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। यस किया था, महलवाड़ी, रायतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किया था। इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडिया पीसेंट्री। इससे क्या है? अलग अलग जो है क्लासेस पैदा हो गए पीसेंट्री में। क्या हुई? अलग अलग क्लासेस यहाँ पे पैदा हुई। तो ये क्या स्टेटमेंट दोनों सही है? यस सही है। क्या है भाई? उसी वजह से तो हुआ। तो क्या है इसका राइट? ए उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अगस्त 2020 रेलवे म्यूजियम इन, उसमें का करंट का क्वेश्चन था, अभी नो रिलेवेंसी, फिर भी आपको जानना है तो कहाँ था? मैसूर में हुआ था। कहाँ? 31 का क्या था? ये कहाँ पे हुआ था? मैसूर नहीं, हुबली में। कहाँ हुआ था? हुबली। और हुबली में इस समय भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी है, याद रखना। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा सबसे पहले? पृथ्वीराज रासो, कुताब-उल-हिंद, उससे पहले किताब-उल-हिंद आया था, तबके-नसीरी और फतवे-जहानदारी। फतवे-जहानदारी, तो इनमें कौन पहले कौन सा बाद में आया था? इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो करना है। तो आपको पता है जो किताब-उल-हिंद है बहुत पूछी जाती है। किताब पहले तो ये पता होना चाहिए किसने लिखी। किसने लिखी बच्चों? अल-बरूनी ने लिखी। किसने? अल-बरूनी ने लिखी, ठीक है। और उसके बाद में लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद बरदाई ने। ये तो सबको पता होगा, लिखने जरूर नहीं, चंद बरदाई, राइट, चंद बरदाई ने। नंबर 1 पे किताब-उल-हिंद, नंबर 2 पे चंद बरदाई। फिर नंबर 3 पे क्या है आपका बच्चों? नंबर 3 पे जो किताब आई थी उसका था तवाक़त-ए-नसीरी, मिनहाज-उल-सिराज ने लिखी थी। तवाक़त-ए-नसीरी मिनहाज-उल-सिराज ने लिखी थी, नंबर 3 पे। नंबर 4 पे कौन जाए? फतवा-ए-जहानदारी। फतवा-ए-जहानदारी जो है किसने लिखी थी? ये बरानी जो इन्फॉर्मेशन, बरानी, जियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी। किसके लिए? सल्तनत के जो जितना भी वहाँ का उसमें एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में सारी वर्णन इन्होंने किया है इसमें। तो इसका राइट जो है क्या हो जाएगा? जो ऑप्शंस दिए थे, तो इसका राइट आंसर सारे मैच करने पे आपको क्या मिलता है इसमें? डी इज द राइट आंसर, 3, 2, 4, 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following became the first Arab nation to launch the Mars mission in July 2020? उसमें क्या था? कोई जरूरत नहीं था, यूएई था, अभी नो रिलेवेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the ruler of Golconda when औरंगजेब seized the fort of Golconda in 18? कौन था? आदिल शाह 2 थे। कौन थे? आदिल शाह 2 थे। नहीं, आदिल शाह 2 नहीं थे उसमें। कौन था? आपका कुतुब शाही थे। कौन थे? ये अब्दुल हसन कुतुब शाह। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? अबुल हसन कुतुब शाह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री इन इंडिया हैज बैन्ड फ्री इंटरनेट फॉर सोशल मीडिया इन जुलाई 20? बैन किया था, उसमें क्या चल रहा है? टसल चल रहा था। तो किसने बैन किया था? ये आपका, इसमें कोई रिलेवेंसी नहीं बची, उसमें बांग्लादेश था, लेकिन अभी भी टर्मोइल चल रहा था, इसलिए बांग्लादेश इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आप लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या? अकबर ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। यस, फिक्स किया था उसने। क्या किया था? 16 ईयर्स जो है लड़कों के लिए रखा था, 14 ईयर्स लड़कियों के लिए शादी की एज रखी थी उसने। अकबर गेव फ्रीडम टू गर्ल टू मैरी एट देयर ओन विल एंड नॉट अंडर पेरेंट प्रेशर। ये भी उसने किया था, है ना। क्वेश्चन बोथ जो आपके स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इंडिया समिट हुई थी 2020 में, तो नो रिलेवेंसी, क्योंकि अभी तो ये करंट का क्वेश्चन था उसमें, तो करंट का क्वेश्चन अभी ये नहीं बचा, है ना। नेक्स्ट मैच करने के लिए आ गया। क्या है? दीवाने तान, मुशर्रिफ, बकनवीस। बकीनवीस कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे बकीनवीस, है ना। उनके समय में बकनवीस का क्या काम था? बकिया नवीस। मुशर्रफी, मुस्तारफी, दीवाने तान। तान का मतलब क्या था? तान, है ना, दीवाने तान। तो दीवाने तान किसके थे बच्चों? ये क्या कहते थे? जागीर और सैलरी के बारे में रखते थे, है ना। सुल्तान, तान, इससे आप कोरिलेट करते हो। लुकिंग आफ्टर द
क्या कहते हैं, सैलरी वगैरह, जागीर एंड सैलरी, तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या था, जागीर तान था, उसके बाद में क्या था, मुस्तारफी, क्या था बच्चों, मुस्तारफी था, और मुस्तारफी किससे संबंधित था, बताओ बच्चों, मुस्तारफी जो आपका है, जो मुस्ताफी था, मुस्ताफी था क्या करता था, ये इनकम एक्सपेंडिचर जो रखता था, राज्य का जो इनकम और क्या इनकम हो रही, क्या खर्चे हो रहे हैं, ये मुस्ताफी करता था। इनकम मेंटेनिंग प्रॉपर लिस्ट ऑफ इवेंट्स एंड फॉर्मेलिटी, नहीं एग्जामिन द इनकम एंड एक्सपेंस, जो क्या हो जाएगा, ये वाला 4। मुशर्रिफ आपने मुशर्रफ क्या है, शासन करने के लिए, है ना, क्या थे ये, शासन, लुकिंग किसके लिए, शासन के लिए, तो क्या था, लुकिंग आफ्टर द ऑफिस या लिस्ट ऑफ मेन इवेंट एंड फरमान्स, तो कौन जारी करेगा, तो सी क्या हो जाएगा बच्चों, मुशर्रिफ लुकिंग आफ्टर द ऑफिस। फिर बकिया नवीस, जो बकिया नवीस कहते हैं, ये प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेंटेन, जो फरमान्स और उसका सब मेंटेन करते, है ना, मेंटेन करते थे, तो ये इसका राइट, तो इसका मिला के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 3 4 2 1, देखो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने उसमें अप्रूव किया था क्या, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसमें प्रयागराज में किया था, लेकिन अभी कोई रिलेवेंसी नहीं है। अभी प्रयागराज कुंभ हो रहा है, तो कुंभ के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब इसे यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया है, कुंभ कितनी बार कहाँ कहाँ लगता है, कौन कौन नदियों के किनारे लगता है, और यहाँ पे एक महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट भी बनाया है, वो टेम्परेरी बेस है ना, ये पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, क्या है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ है, अजमेर में, ये तो सही है। शेख बुरहान मुहिद्दीन गरीब दौलताबाद में भी सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्ग में, ये भी सही है। शेख नजीम मोहद्दीन औलिया नहीं, ये दिल्ली में, तो क्या है राइट आंसर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा बच्चों। इंडियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स अनाउंस क्या नाम 25 जुलाई दैट 21 फोर्थ खेलो इंडिया गेम्स विल बी होस्टेड बाय, वो उस समय का क्वेश्चन था, तो अभी नहीं, इस बार के देख लेना खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे होंगे, है ना। रामसर साइट के बारे में उस समय पूछा गया था, है ना, कि जनवरी 20 में जो है कितनी साइट ऐड की गई, तो उसमें का करेक्ट क्वेश्चन था, अभी देख लेना इस साल कितनी की गई और टोटल कितनी साइट्स हो गई हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया फर्स्ट एवर ई लोक अदालत उसमें की गई थी, ई लोक अदालत किस राज्य में पहली बार की गई थी, तो ये 49 का क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस समय के हिसाब से था, लेकिन अभी तो इसकी रिलेवेंसी नहीं बची, लेकिन फिर भी देख लो कितने, छत्तीसगढ़ ने की थी पहली इंडिया की ई लोक अदालत। कौन सी ट्राइब्स जो है नॉट नेटिव ऑफ अंडमान निकोबार, देखो रेंगमा सोमपेन वहीं की है, ओंग वहीं की है ना, तो आपको 50 क्वेश्चन पूछा कौन सी वहाँ पे नहीं है ना, नॉट नेटिव ऑफ अंडमान निकोबार, सोमपेन तो भी वहीं की है ना, तो क्या अंडमान जो होम है, जो वहाँ पे पीबी, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं वहाँ पीबीटी तो वहाँ है, जरावा है, नॉर्थ सेंट्रलिन्स है, हाँ अंडमानीज है, ओंग है, सोमपेन है ना, और इसके अलावा क्या है वहाँ पे और भी पॉपुलेशन है, लेकिन आपका हलाचू नहीं है ना, रेंगमा वहाँ पे, राइट आंसर क्या होना चाहिए, रेंगमा होना चाहिए, बी, रेंगमा वहाँ पे नहीं है, हलाचू भी वहीं पे हो सकता है, हलाचू हो सकता है ना, और हलाचू ट्राइब्स है, आपको देखो चेक कर लो हलाचू कहाँ पे है, देखो हलाचू ट्राइब्स बच्चों कहाँ पे है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है पता होना चाहिए कहाँ पे मिलते हैं ना, हलाचू ट्राइब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंगमा भी जो है अंडमान निकोबार में, रेंगमा तो पाया जाता है शायद अंडमान निकोबार में, इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन ये जो जरावा और सेंटिनल्स ओंग तो वहाँ के ही अंडमान इसके है ना, तो भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको चेक करके बताता हूँ। तो ये हलाचू जो हलाका आ गया, हलाचू ट्राइब कहाँ की है, हलाका इज ए ट्राइब फ्रॉम हरख,
रेंगमा ट्राइब। रेंगमा ट्राइब कहाँ है? तिब्बतो बर्मन ट्राइब है। अब ये कहाँ पाई जाती है? नागालैंड आसाम में पाई जाती है, तो वहाँ पे ये नहीं है, नागालैंड आसाम की ट्राइब, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेंगमा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ टाइगर रिजर्व, तो उस समय का था क्वेश्चन, करंट का है, नो रिलेवेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए ट्रांस हिमालयन? ट्रांस हिमालयन मतलब जो हिमालय बनने से पहले रिवर रही हो, वो कौन है? सतलज है ना। विच अमंग द फॉलोइंग होस्टेड ग्लोबल वैक्सीन समिट 4 जून, तो उसमें ग्लोबल किसने किया था? तो उसमें का क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस समय तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसमें किसने किया था? यूनाइटेड किंगडम ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा मैच नहीं करेक्टली? अंगामीज नागालैंड, बिरहोर कौन है? बिरहोर झारखंड, है ना। और कौन सा है क्वेश्चन? खास अरुणाचल प्रदेश, टोडास तमिलनाडु। तो इसमें कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 54 कौन सा राइट आंसर होगा इसका? खास अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, खास जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अंगामी नागालैंड में सही है, बिरहोर झारखंड में भी सही है, खास कहाँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में रहती है, सिक्किम आसाम नेपाल वगैरह मिलती है। ठीक है, तो अरुणाचल में नहीं है। सार्थक लॉन्च इन अगस्त 2022 बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, किस लिए किया गया था? स्मार्ट बम, रॉकेट, ऑप्सो। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सार्थक क्या था, लेकिन अभी जो है उसकी रिलेवेंसी नहीं बची। उसमें क्या था? ओपीबी थी और ऑफशोर पेट्रोल वेसल था, तो अभी की कोई रिलेवेंसी नहीं, तो इसे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक तक लेक कहाँ है? मणिपुर में, सही है। कालीबेली, हाँ कालीबेली लेक कहाँ है? बदखल, बदखल कहाँ है? हरियाणा में ही है। साला लेक, साला कहाँ पे है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। ये क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन जो है इसमें जो लेक जितनी भी हैं लोक तक के अलावा सारी लेक जो है उतनी फेमस नहीं थी। तो साला लेक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ये ही था। 1 2 3 4 सारी सही मैच की गई थी, है ना। साला लेक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में साला है। बदखल जो है हरियाणा में है। लोकतक मणिपुर में है, तमिलनाडु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर इस बार रिपीट हो सकता है। कमीशन की आदत होती है, 4-5 साल पहले बच्चे जो क्वेश्चन भूल गए होते हैं उन्हें फिर उसमें डाल देता है, धीरे चिपका देगा। स्टेट गवर्नमेंट है स्टार्टेड पशु किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड चले थे, पशु किसान क्रेडिट कार्ड कब 2020 में उसने शुरू किया था। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया? पशु वाला, है ना। तो ये पशु के किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किए गए थे उस समय के लिए। करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन अभी इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं बची। उसमें क्या आंसर क्या था? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, एक स्टेटमेंट दिया, उसका रीजन पूछा। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अहमदाबाद है क्या? नो। कौन था? मुंबई। मुंबई वाज द लार्जेस्ट टेक्स। अहमदाबाद इज लोकेटेड इन मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ द इंडिया, सो इट इज नो प्रॉब्लम। हाँ, ये सही बात है। तो ये इज फॉल्स और जो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट है ना। ए इज फॉल्स और इज ट्रू, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 59 क्वेश्चन क्या दिया? ऑन 27 जुलाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड। कौन? एक गलत, हमें कोई जरूरत नहीं है क्यों, करंट का क्वेश्चन था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। कौन है? हिमाद्री। अरावली तो अरावली है, वेस्टर्न घाट वेस्टर्न में, विंध्या उसमें, तो हिमालयन तो यंगेस्ट क्या है? सारे क्या है? ओल्ड वाले है ना। यंगेस्ट जो है आपका यही अल्पाइन है, हिमालयन। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन इंडिया उत्तर प्रदेश हैज बीन ग्रांटेड 24 जून यूनियन कैबिनेट। क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया था। किसको? कुशीनगर को दिया था। किसको? कुशीनगर। ऑप्शन डी, है ना। 61 का डी। तो ये तो इंपॉर्टेंट खैर अभी भी है। 62 में क्या मैच करने के लिए है आपके इधर नेशनल पार्क दिए और प्लस उधर मोलेम किधर है? मोलेम गोवा में है, पता होना चाहिए सबको। बेतला, ये क्या है? बेतला है। बेतला कहाँ है? झारखंड में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़, कालेश्वर हरियाणा। ठीक है, तो इनको सब आपका एक का चार किस में दे? 3 दिया है, तो ये तो हो गया। फिर मोलेम क्या है? गोवा। बी का 3 किस में दिया? 1 में। खत्म। ऑप्शन ए। 62 का क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट इलेक्टेड इन द जून 2020 एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2020। ये उसमें के लिए इंपॉर्टेंट था। अभी
नहीं है। फिर भी अगर आंसर देखना चाहते हो तो उसमें आंसर क्या था, कनाडा उसमें नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनरल दिए, माइनिंग सिटी दिए, कॉपर, आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पे बच्चों, आपको होना चाहिए बॉक्साइट। बेल्लारी, बेल्लारी किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए, तो ये तो सही है ना। मैग्नीज भीलवाड़ा में, ये भी सही है। बॉक्साइट कटनी में, ये भी सही। कॉपर क्या चित्रदुर्ग में मिलता है, चित्रदुर्ग किस लिए फेमस है, आयरन के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। बाकी तो ये सब सही है, लेकिन उसने पूछा था गलत, तो गलत कौन सा है, देखो क्या लिखा, विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो एक तो चित्र, देखो कॉपर कहाँ मिलता है, नॉट करेक्टली मैच का पूछा है आंसर, क्या पूछा है, नॉट करेक्टली। एक तो पहला मैच नहीं है, और दूसरा चौथा तो बॉक्साइट कटनी में होता क्या, बॉक्साइट कहाँ पे होता बच्चों, बॉक्साइट तो कटनी में नहीं है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन कौन से हैं, 3 और क्या हो जाएगा, 1 और 4, सॉरी इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा, 1 और 3। मैग्नी जो है कटनी में, मैग्नी जो है भिलवाड़ा में नहीं होती है, मैग्नी जो है भिलवाड़ा में नहीं है ना। भिलवाड़ा किस लिए, भिलवाड़ा में जो है फेमस किसके लिए, आयरन ओर कोरिंग होती है। भिलवाड़ा में क्या होता है, अवरक है जो बोला जाता है मैग्नीज, अवरक, घिया स्टोन, टिम्बर, वाइल 2 ऑप्शन आर करेक्टली मैच, वाइल द अदर 2 जो हैं वो सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू उसमें न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई थी, क्या था, इट बट ड्राफ्टेड बाय की कस्तूरी रंगन, इट विल रिप्लेस द प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी विच हैज बीन फॉलोड सिंस लास्ट 38 ईयर्स। तो ये दोनों ऑप्शन उसमें सही थे। 60 जिसमें क्वेश्चन पूछा गया उसमें दूसरा ऑप्शन तो गलत था, क्योंकि 38 ईयर्स नहीं है, कम समय होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्या है, ऑप्शन एक सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैली ऑफ कश्मीर, वैली किसमें है, पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में है ना, पीर पंजाल और हिमाद्री। तो 66 का क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। नेक्स्ट, कश्मीर वैली कहाँ है, हिमाद्री और पीर पंजाल के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लॉन्च द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था, अभी तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल उसमें किसने किया था, दिल्ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना की ट्राइब्यूटरीज पूछी, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जो यमुना ऐसे आती है, पहले पश्चिम में यमुना कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ऐसे। तो सबसे पश्चिम में कौन है, फिर पूर्व में, इस टाइप का इन्होंने किया है। तो बेतवा, केन, चंबल, सिंध है ना। तो सबसे पहले कौन मिलती है बच्चों वहाँ पे, चंबल मिलती है। कौन सी, 68 का आपका क्या राइट आंसर होगा बच्चों, सबसे पहले कौन मिलेगी, चंबल। चंबल के बाद में कौन आती है, फिर सिंध है ना। और सिंध के बाद में फिर क्या आएगा, जो BSC होता है उल्टा समझ लो, CSB कर दो, सिंध, फिर बेतवा, लास्ट में केन। लास्ट में क्या आएगा, केन आएगा। ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट ऑप्शन, इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, अवेलेबल ऑप्शंस ये ऑप्शंस हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 1 2, 4 3 1 2 का ऑप्शन ए, 68 का 1 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजन 2025 का कौन सा नंदी फाउंडेशन था, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन करेक्ट मैच का पूछा है, कजाकिस्तान, इसका क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। फ्रांस में क्या है, नॉर्मैंडी कहाँ है, कौन सा गलत है, इसके बारे में पूछा है ना। तो ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। 70 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जर्मनी जो है, नॉर्मैंडी जो जर्मनी में नहीं है, कहाँ है, फ्रांस में, ये फ्रांस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत था तो इसलिए सही हो जाएगा। विच एवर, क्या लिखा, फर्स्ट एवर क्या लिखा, कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगरतला सेंट थ्रू बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश। तो कौन सा, पायरा, चट्टोगाम जिसे चितगोंग बोलते हैं, बेनापोल। तो कौन सा पोर्ट था जहाँ पे भेजा गया था, उसमें ये आपका चितगोंग ही था। और चितगोंग क्या होता, आपका एसएन ने उसमें लूटमारी और मरी पे की थी। सिट्रस फ्रूट कहाँ पे होते हैं आपको पता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है, कौन सा, मेडिटेरियन रीजन। सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बीन अवार्डेड द क्या है, लिली टाइम, उसमें क्या था, वो था करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ट्रॉपिकल साइक्लोन दिए, नाम पूछे आपको पता है,
हरिकेन्स कहाँ आता है, टाइफून कहाँ आता है, विली विली कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है ना। टाइफून कहाँ आते हैं, ये चाइना में आते हैं। हरिकेन कहाँ आते हैं, यूएसए में आते हैं। तो बिगुइस कहाँ बचे, फिलीपींस में ना। सिंपल था। अगर थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हैं तो ये आसान से क्वेश्चन हो जाते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको मैच करने पे तो हमारा कौन सा आंसर इसका सही हुआ था, 3421 बी 75। यूट्रिफिकेशन क्या होता है, यूट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है बच्चों, यूट्रिफिकेशन मतलब होता है जब कोई भी वाटर बॉडी होती है, जल मतलब कोई तालाब है, नदी है, उसमें जब हमारे केमिकल्स या जो कुछ उपजाऊ खाद वगैरह ज़्यादा आ जाती है तो उसमें क्या है, बीड्स वगैरह ग्रोथ हो जाती है। तो बीड्स जब खत्म होती है तो उस पर क्या बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं। उससे क्या होता है, उसमें बीओडी कम हो जाता है, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन बढ़ने से क्या होता है, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी आती है, जिससे क्या है और जो जानवर है वो मरना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो उसे बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन मतलब उपजाऊ पद हो जाता है। क्या लिखा, इट डिक्रीजेज डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, यस डिक्रीज करती है तो सही है। इट इज ए फिनोमेनन ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, ये भी सही है। तो क्या हो जाएंगे इसके 75 के दोनों स्टेटमेंट्स हैं, मतलब उसमें इनरिच कर देता वाटर बॉडी को और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम कर देता। तो क्या हो जाएगा 75 का ऑप्शन, ऑप्शन सी। 75 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो आपका कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में। आपको पता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब हुआ था, 2002 में, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ एक्ट कितना हुआ, 1972, है ना। ये आपको 2-4 एक्ट जो हैं आपको पता होना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट टाइगर जैसे वाइल्ड लाइफ हुआ उसके बाद में नेक्स्ट ईयर जो है प्रोजेक्ट टाइगर आ जाता है। एलिफेंट तो आपका 1992 में है ना, 1992। तो आराम से मैच कर सकते। सबसे लास्ट में बायोडाइवर्सिटी वाला था तो फोर्थ वाला लास्ट में जाएगा, तो 2 बचे। और 2 पहले से क्या हुआ था आपका, हाथी वाला था। हाथी कौन था आपका, हाथी 3 में था, है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, हाथी कहाँ पे, देखो सबसे लास्ट में 4 रहेगा और हाथी वाला जो है 2, तो 4 के बाद 2, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 77 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ओशियन करंट एसोसिएटेड विद इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में कौन सा ओशियन करंट है, अगुला करंट तो है। कुरिल क्या है इसमें, कैनरी, कैनरी कहाँ है, इंडिया में तो नहीं है, इंडियन ओशियन में नहीं है। फ्लोरिडा भी इंडियन ओशियन में नहीं है, कुरेल भी नहीं है, पैसिफिक तो क्या है अगुला। 78 का सी हो जाएगा, है ना, अगुला करंट। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, जब जो आपका चलते हैं उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो हैं कंपोनेंट इकोसिस्टम में चलते हैं। बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या न्यूट्रिएंट एलिमेंट इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकता है क्या बच्चों, आपको एकदम क्लैरिटी से पढ़ना कि इसे क्या बोलते हैं, बायोजियोलॉजिकल केमिकल साइकिल बोलते हैं। क्या बायोजियोलॉजिकल केमिकल साइकिल बोलते हैं, राइट बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया एक तरफ वो दिया कम्युनिटी, तो ज्यूज, ज्यूज कहाँ होते हैं, इजराइल में होते हैं। इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज्यूज क्या है, इजराइल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिट्टो ऐसा रखा मिल सकता है, अभी आप लोग याद कर लेना। ज्यूज कहाँ है, इजराइल में। ए का 4, तो आपका ये पहला गलत हो गया। 4 में कोई ऑप्शन हो सकता है। टेडा, वेजा, वेंजामिन, वेजा कहाँ है आपका, टेढ़े लोग कहाँ रहते हैं, याद रखना लीबिया में। टेढ़ा कहाँ है, लीबिया में। बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टेढ़े लोग कहाँ हैं, लीबिया में। मैं बस याद करा ताकि आप लोगों को याद रहे, टेढ़ा कहाँ है, लीबिया में। जैसे आपको टेढ़े लोग लीबिया में मिले तो बी का हो गया 3। बी का 3 कहाँ पहुंचा, यहाँ पे। ऑप्शन आपको राइट आंसर मिल गया है बच्चों, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। बेजामिन नेतान्याहू जो हैं इजराइल के थे, लेकिन कहाँ बने थे, प्रेसिडेंट कहाँ थे, इजराइल के। लेकिन बेजा जाति है कहाँ की, ईरान की है या इजिप्ट की है ना। तो ईरान और लुर कहाँ है, ईरान में। तो डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, है ना। डी का 2 हो गया। और बेवजह लोग कहाँ के आया था, वो उसने इजिप्ट वाले ने इजराइल में राज किया, इतना याद रखना। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था, ये दरभंगा बिहार में हुआ था, याद रखना मिट्टी बचाओ। नॉट करेक्टली मैच, मोरक्को की राजधानी रवात है, सही। तुनीसिया अलजायर के बर्थडे के बामको है, नहीं यार, बामको तो इसकी नहीं है। तो 82 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जो है इसका बामको की के बर्थडे की राजधानी क्या है, प्रेरिया। क्या है, प्रेरिया, ठीक। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस अगर गैस का इफेक्ट ना हो तो
अर्थ का टेम्परेचर कितना होगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना, रहना मुश्किल हो जाएगा हमें, है ना, इतनी ठंडी हो जाएगी। तो 83 का क्या हो जाएगा, -18 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट है, फैक्चुअल आंसर है, पता होना चाहिए। पोस्ट मास वर्ग एंड इट्स एडजेसेंट एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पोस्ट मास वर्ग है, आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में किस किस चीज मिलता है, आपको प्लेटिनम, गोल्ड, ये सारी चीजें मिलती है ना वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड जो ओर्स हैं वही वहाँ पे मिलेंगे। तो 84 में क्या मिलेगा, वहाँ पे मैग्नीज मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीज के लिए फेमस है पोस्ट मास बैरियर, है ना। इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन देयर पर्टिकुलर एरिया, जो चेंज करती है एरिया उसे क्या बोलते हैं, सीरी बोलते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन, एरिया चेंज करती है तो उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, सीरी, या कम्युनिटी डायनेमिक्स, या पिरामिड ऑफ बायोमास। इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली चेंज इन ए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया में जो चेंज होती है। सक्सेशन क्या है कि एक बार खत्म हुआ दोबारा आया, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, वो तो अलग चीज, वही चीज में आती है। लेकिन क्या है, इंटायर कम्युनिटी चेंज होती है। सीक्वेंस ऑफ इंटायर कम्युनिटी की बात कर रहा है, सक्सेसफुली चेंज इन द पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया उसे बोलते हैं सेरी। क्या बोलते हैं, सेरी। 85 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, सेरी, राइट। नेक्स्ट दिया है आपका मैचिंग के लिए दिया है, क्या क्या मैच करना है, देखो पहाड़ियाँ दी हैं उनको मैच करना है। किलिमंजारो सभी को पता होना चाहिए, तंजानिया में है। अगर नहीं पता तो बहुत ही अफसोस की बात है, किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। एटलस कहाँ है आपको पता होना चाहिए, वेस्टर्न अफ्रीकन कंटिनेंट में, तो मोरक्को में है। तो ए का 4 जहाँ पे मिल जाए वो सही ऑप्शन होंगे, कट कर दो। किलिमंजारो बी का जो है 3 है, तो बी का 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। चिम्बरजू कहाँ है, इक्वेडर में। चिम्बरजू कहाँ है, सी का क्या हो जाएगा, 2, इक्वेडर हो जाएगा। पायरनेस, पायरनेस कहाँ है, फ्रांस में, पायरनेस। नेचुरल सब्सटेंस कंटेन आयरन, किसमें आयरन होता है, नेचुरल सब्सटेंस जिसमें आयरन होता है। क्लोरोफिल में आयरन होता है केराटिन। मायोग्लोबिन में किसमें नेचुरली आयरन होता है, जो किसमें होता है, हीमोग्लोबिन का ही पार्ट है मायोग्लोबिन, इसमें आयरन होता है। किंटा वैली किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों, इसमें टिन प्रोडक्शन होता है, और कहाँ पे है, मलेशिया में है, याद रखना। जो जीन में ही, जो आपका जीन में सक्सेशन होता है, सीक्वेंस होता है, बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन, जीन के अंदर, एक ही जीन के अंदर होता है, उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। 90 क्वेश्चन क्या है, इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच कंट्री। देखो इन नाम कंफ्यूज करने के लिए है, इक्वेटोरियल नाम तो है लेकिन इक्वेटर पे ये नहीं है, एक कीवर्ड है। तो 3 जिसमें है वो ऑप्शन हटा दो, ये हटा दिया, ये हटा दिया, आंसर क्या बचा। अब 4 तो पक्का है, 4 तो पक्का उधर नहीं है। 3 जो है, 3 वाला देखो, 3 तो उसमें नहीं है, तो क्या होगा आपका पहला, सॉरी इसको फिर से देखो, आपको बता रहा हूँ, मैंने गलत कर रहा हूँ। देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका जब इक्वेटोरियल गुयाना जो है इक्वेटर पे नहीं है, तो 3 जो है, 3 वाला या तो सही होगा, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। अब 3 तो है, अब 2 और 4 में पूछा है, सोमालिया एंड रवांडा, सोमालिया एंड रवांडा। तो सोमालिया तो जाहिर सी बात है, सोमालिया क्या इक्वेटर पे है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। सोमालिया इक्वेटर पे है या नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। अगर ये किसमें से आपको पता चल जाता है तो आराम से इसे एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये सोमालिया जो आपका इक्वेटोरियल गुयाना नहीं है, प्लस रवांडा भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 90 का क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर, है ना। इसके अलावा अगर पूछा जाए कौन कौन सी कंट्रीज इस पे हैं, इक्वेटर से पास होती हैं, तो कौन कौन सी बच्चों, गैवन है, गैवन है, सोमालिया है, जीएस जो बोलते हैं ना, जनरल स्टडीज, और दोनों कहाँ हैं, किसी कंट्री हैं, अफ्रीकन कंटिनेंट की हैं। कहाँ की हैं, अफ्रीकन कंटिनेंट की हैं। और कॉन्गो दोनों हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्गो और इक्वेटोरियल कॉन्गो, दोनों कॉन्गो है। युगांडा, केन्या, क्या है, युगांडा, केन्या, और कौन से हैं, इंडोनेशिया, मालदीव, ब्राजील, इक्वेडर और किरावाती, ये सारे कंट्री जो हैं इस पे हैं, है ना। याद रखना, जीके जीएस जो भी याद रखो, कैसे भी आप लर्न कर सकते हो। फायर अलार्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म। फायर अलार्म में क्या यूज होता है, सोलर सेल, वाटर, फोटो सेल। अरे भाई फायर अलार्म है, याद रखो कि फायर किससे जो है उससे अट्रैक्ट होता है। 91 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फोटो सेल होता है। क्या होता है, फोटो सेल फायर अलार्म में लगा होता है।
विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, तो इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए आपको, अलग से जोड़ा गया तो जायज़ बात है, क्या है पंचायती राज, स्टार्टिंग में तो था नहीं, तो पंचायती किस में पार्ट 9 में है, किसमें पंचायती राज किस में है पार्ट 9 में, 92 का क्या हो जाएगा बच्चों 9, पार्ट 9। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक, कौन इसमें थर्मोप्लास्टिक नहीं, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन और नियोप्रीन। नियोप्रीन कौन है, नियोप्रीन तो आपका उसके लिए आता है, क्या बोलते हैं रबर का है, तो क्या हो जाएगा 93 का वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या होगा, (94) देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। व्हेन वाज द थर्ड टियर एडेड टू द इंडियन फेडरल सिस्टम, थर्ड टियर मतलब पंचायती राज, ये पता होना चाहिए। 2 टियर गवर्नमेंट थी सेंटर और स्टेट में, अभी गाँव में जो बनी है वो किस साल बनी, 1990 नो, 1991 नो, 1992 या 1993 नो, 1993 में बना था। 94 का क्या हो जाएगा, सॉरी 1993 में नहीं, सॉरी 1992 में एक्ट पास हुआ था, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत, राइट आंसर क्या है 1992 जो है 73rd एक्ट उसमें पास हुआ था। इन ह्यूमन बॉडी डाइजेशन प्रोटीन बिगिंस, डाइजेशन तो मुंह से शुरू हो जाता है, माउथ से शुरू होता है ना, तो आंसर इज वी, बस इसमें प्रोटीन डाल दिया तो कंफ्यूज करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 3, कौन जो कोई हमें अलग से एडमिशन न्यू एडमिशन अलाउ नहीं करता आर्टिकल 3 में, बाकी तो कुछ भी कर सकते हैं किसी का, तो क्या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी वेरी करता है, विटामिन वी की कमी हो जाती है। रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर डज नॉट पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल, मतलब पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती। हाई कोर्ट का इम्पीचमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी होता है, यूनियन सर्विस तो केवल उसे तो यही है, कंप्ट्रोलर जनरल का भी उसी की तरह होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 3 ओनली, क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा 96 का 97 को जो कौन सा क्वेश्चन नंबर है 98 है शायद, तो 98 का क्या हो जाएगा ओनली 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग विटामिन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड कोगुलेशन, मतलब ब्लड थक्के के लिए होता है, वो कौन सा था, विटामिन के है या विटामिन ए, इसी तो होता नहीं है ना, तो विटामिन कौन सा है के है, कौन सा विटामिन के थक्के के लिए होता है ना। इसमें क्या होता है कोबाल्ट 99, तो 99 का क्या बच्चा हो जाएगा विटामिन के है ना, राइट, विटामिन के इज द राइट आंसर, क्लोटिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू पंचायती राज कौन करता है, स्टेट इलेक्शन करता है, सिंपल सी बात है, कौन करता है, स्टेट इलेक्शन करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्रेन, जो इंसान का जो ब्रेन है कैसा होता है, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, यस हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग बॉडी, इसके लिए करता है, तो ऑप्शन बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, दिमाग से ही सब कुछ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन से मैच नहीं, इंटरस्टेट काउंसिल 260 में यस बनी थी, किस कमीशन, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन में बच्चों, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 280 में ये भी सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A में बोल रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस इसमें भी है, तो क्या है राइट आंसर सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी है। एक्चुअली ए भी इसी में बना है, ए भी इसी में ही है, ए भी सही है, तो ए भी सही, ए भी सही, इसमें तो आंसर जो भी लगाया होगा सभी को आंसर मिलता है, गलत कर दिया। 323A में ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, तो इसके सारे ऑप्शन सही है, क्वेश्चन ही गलत दे दिया इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ट्री, कौन सा होता है असफोटिडा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द विजिलेंस, ये क्या है स्टेचुरी बॉडी है, तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन नन ऑफ द अबव होगा, है ना। इन्वर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज, यस करेक्ट है। इन्वर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, क्या हाइड्रोलिसिस के सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ये शुगर मिलती है, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बोथ, इसका जो है इन्वर्टेड शुगर जो है आपको क्या होती है इसी से ही मिलती है, और इसके 2 सिंपल शुगर होता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, दैट इज मेड बाय हीटिंग सुक्रोज, सुक्रोज को जो टेबल शुगर होती है उसको हीट करने से इसे मिलता है, किसे पानी के साथ है, इट इज मोर स्वीटनर देन सुक्रोज, इन्वर्ट शुगर ऑब्टेन्ड बाय द सुक्रोज, सुक्रोज से ही मिलती है, तो हाइड्रोलिसिस तो हो गया, पानी के साथ गर्म किया तो क्या हो गया हाइड्रोलिसिस, क्या ऑप्शन ए द
राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सॉरी नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन का दोनों अलग इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन इसका तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीक्वेंस पूछा था उसमें, तो सीक्वेंस तो अभी भी इंपॉर्टेंट है। कौन पहले था, कौन बाद में था? सबसे लास्ट में ममता शर्मा थी, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, उससे पहले गिरिजा व्यास आना चाहिए, 2 से पहले 3 आना चाहिए, तो 2 से पहले 3 कौन है? ये वाला डी द राइट आंसर। लेकिन अभी इसमें कौन बना? इसमें कौन बने? राहतकर। कौन है? किशोर कोई राहतकर हैं, राहतकर याद रखना, किशोर राहतकर। महिला बनी, मराठी हैं, महाराष्ट्र पुणे से आती हैं, ये भी वुमेन कमीशन बनी अक्टूबर, तो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट क्या बोला? सोडियम। सोडियम, मरकरी। मरकरी क्या है? लिक्विड जो है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। सोडियम क्या? कैन वी कट विदाउट नाइफ। कौन है? सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि नाइफ के बिना ही काटा जा सकता है। सिल्वर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो लेड क्या है? लेड हो जाएगा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सिंपल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 107 में राइट टिक अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर। 371 जे किसके लिए है? ये हैदराबाद केवी के लिए, हैदराबाद और कर्नाटका रीजन के लिए है ना। नेक्स्ट 109, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सिंथेटिक, को जो सिंथेटिक नहीं है? फेब्रोनिन क्या है? तो प्रोटीन है, तो फिब्रोनिन ही नहीं है, बाकी तो सही है। लेक्सान, नियोप्रिन। नियोप्रिन क्या है आपका? वो है रबर है। टेफ्लॉन वो भी वैसे है। लेक्सॉन तो क्या है? फिब्रोनिन क्या है? प्रोटीन है। 109 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ये प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच है? फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में दी है, यस ये तो राइट है। द स्टेट्स पार्ट 6 में भी राइट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 8 में है क्या? कहते हैं सर्विसेज अंडर द यूनियन स्टेट, ये भी पार्ट 4 में। अटॉर्नी जनरल पार्ट 8 में है या नहीं है? ये क्वेश्चन आपके लिए होना, किसमें? आर्टिकल 76 में है। तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 110 का आपका ऑप्शन क्या होगा? अटॉर्नी जनरल जो है पार्ट 13 में है, पार्ट 13 में है या नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल किसमें है बच्चों? पार्ट 5 में है। पार्ट 13 में कहाँ से आ जाएगा? करेगा अटॉर्नी जनरल राइट आंसर। किसमें है? पार्ट 8 में। कौन से आर्टिकल में आता है ये? 76 में, याद रखना। आपने पॉलिटी का थोड़ा सा समझ के पढ़ी तो आराम से आंसर ये किए जाते हैं। ब्लू पेट्रोल, ईओसिन। ईओसिन क्या होती? रेड इंक होती। जो मेरे बायो के लेक्चर्स पढ़े उन्हें आराम से। जिंक, जिंक किससे होता है? रोडेंटिसाइड होता है। सिल्वर आयोडाइड क्या होता है? आर्टिफिशियल रेन। और ब्लू पेट्रोल क्या है? फंगिसाइड है ना। तो इनमें देखो बच्चों क्या हो जाएगा? डी का 4 किस में दिया? 2 में दिया है। और देखो ऑप्शन क्या क्या दिया इसके, तो आपका ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता और ये सही। इन 2 में से आपका कोई आंसर है। ए का भी 2 है, तो सी का सिल्वर आयोडाइड क्या है? 2। सी का 1 है, तो सी का 1 कौन सा है? तो राइट आंसर है सी। ठीक है, आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट कमेटी? रट्टा पता पका होना चाहिए। कौन है? एस्टीमेट कमेटी। कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर्स। 20 आपका लोकसभा, इसमें 30 के 30 एस्टीमेट कमेटी में कहाँ से होते हैं? लोकसभा के ही होते हैं। 20 नहीं होता, पूरे 30 लोकसभा से होते हैं। अकॉर्डिंग टू रिलीज नीति आयोग दिसंबर 2000 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक काम का नहीं है। फिर भी अगर उसमें का अगर देखोगे तो किसका था? परफॉर्मेंस स्टेट्स में था। इसमें 3 होती हैं आपका, एक 49% तक होता, फिर 50 से 69 तक, फिर 70 से 99, फिर 100%। 4 होती हैं। APFP होती है, एस्पायरेंट, परफॉर्मर और फ्रंट रनर, उसके बाद अचीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रिलेटेड टू सिटीजनशिप? सिटीजनशिप किस में होता है? आपको पता 4 तक तो स्टेट का, फिर 5 से शुरू होगा, 5 से 11, तो आर्टिकल सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हेरिटेज सिटी की बात की है, कौन कौन सी अपने इंडियन उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुए थे उसमें, है ना? कितने थे? 2 ही थे, वाराणसी और प्रयागराज। वाराणसी, अयोध्या तो नहीं था, तो 4 आप एलिमिनेट कर दो, है ना। तो 4 तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 और 2, वाराणसी और मथुरा। कौन सा? 1 2 कौन सा? ऑप्शन सी।
इसमें नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीड इन द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, यस ये तो है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज मॉडर्न स्टाइल ट्रेडिशन, यहाँ सारी चीज़ें इसमें सेंट स्टाइल सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं, सब गुण संपन्न है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 116 का, कि उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा है पॉपुलेशन के, एट द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी क्या है 2.1 है, याद रखना। व्हाट कैन बी मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कितनी है 12, 15% और 12 विच एवर इज लेस। अगर 15% में 9 से कमा रहा है तो आपको 12 तक रख सकते हो। क्या लिखा, एस्टिमेट पॉवर्टी कौन से मेथड है, हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे कोई क्वेश्चन ऑड लगता है तुरंत ही आपकी कलम रुकनी चाहिए। तो इसमें क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 तो सही है, 3 होते, पर कैपिटा इनकम नहीं है। पर कैपिटा इनकम से बात ही नहीं की उन्होंने, एक्सपेंडिचर की बात की, इतना पैसा अगर कम हो रहा है उसके पास तो वो सारी चीज़ होती है, पर कैपिटा इनकम इसमें बात नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या है नेक्स्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, किसमें किया था, केशवानंद भारती केस में किया था 1973 में, है ना। आयुष्मान भारत योजना कब लोग थी, योजना क्या थी, 5 लाख रुपये पर पर्सन है क्या, पर फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, तो पहले तो स्टेटमेंट गलत है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दिस स्कीम इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल स्टेट्स, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। और कब हुई थी 2018 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल राइट, यस। आर्टिकल 40 अगर ये भी सही है, आर्टिकल 40 यूनिवर्सल सेपरेशन ऑफ जुडिशरी में 50 में है, तो ये वाला तो गलत मैच है, तो क्या हो जाएगा आंसर डी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, ये सस्टेनेबल तो डेवलपमेंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, तो क्या लिखा, टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरमेंट व्हाइल मेंटेनिंग कल्चर इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस, तो यही जो है सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो क्या है आंसर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु क्वालिफाइड एज सुप्रीम कोर्ट जज, यह सही है। अटॉर्नी जनरल रिसीव रेम्युनरेशन पार्लियामेंट थोड़ी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा, तो सही आंसर क्या है ए, एक ही सही है, दूसरा तो गलत है इसका, है ना, दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। तो समझ में आया बच्चों, दूसरा ऑप्शन जो है इसका क्या दिया है, ये गलत दिया है। हौसला 2018, ये तो करंट का था, उसमें तो इस जरूरत नहीं इसको पढ़ने की। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, क्या दिया, इंडियन फेडरलिज्म इज द कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, यस बुलाया जाता है तो सही बात है। इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इससे क्या मतलब होता है, तो क्या है ए इज राइट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन उसका रीजन सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 125 का वो जो इसका रीजन जो है नहीं सही, तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 126 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, इंडिया एम्स टू अचीव द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कब तक का टारगेट था, 2024 तक का है, पुराना क्वेश्चन हो चुका है ना, उसमें का करंट अफेयर्स सही था। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा टेक प्लेस विदाउट डेडलॉक, किसके लिए, ओनली एंड ओनली फॉर ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर, ओनली एंड ओनली ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए होता है, ना कि मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशन या किसी के लिए नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 में इसने जो इंट्रोड्यूस किया था, कॉन्सेप्ट किया था पॉवर्टी इंडेक्स का, है ना, ह्यूमन पॉवर्टी, उसके बाद में इसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाया, वो कभी इन्होंने ऐड किया था। 1997 में केवल ओनली पॉवर्टी था, तो जो आपका उसमें 2010 में लेके आए थे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है। जब उसमें लॉकडाउन हुआ था, कौन कौन सी, एक डिसास्टर मैनेजमेंट इन्होंने किया था, दूसरा एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 2 और 4 कहीं है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Government of India has launched the National Infrastructure Pipeline for 2030. Objective of NIP is to provide equitable access to infrastructure for all. अरे for all कैसे हो जाएगा, है ना,
तो ये तो दूसरा तो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो पाइपलाइन आपको बनाया था ये बात सही है ना, लेकिन पाइपलाइन का काम क्या था, तो इसका क्या हो जाएगा, पाइपलाइन का मेन जो रीजन क्या था, एनआईपी जो बनाया था, ये तो जो स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। आर इज ट्रू, रीजन जो है सही है, ये तो गलत है 2020 के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 131। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्टिकल 61 किसके लिए है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हर बच्चे को पता होता है, जब से पैदा होता है यही चीज पढ़ाई जाती है। तो क्या है, ए का 2 क्या है, बहुत इजी है। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट का आएगा, ए का 2 किस में दिया, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, तो ऑप्शन इनमें से बचे है ना। और डी का 1 फिक्स हो गया। तो आर्टिकल 90 सबसे लास्ट में क्या होगा, लोकसभा के स्पीकर, रिमूवल ऑफ स्पीकर। तो आर्टिकल 90 जो है लास्ट वाला क्या हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। डी का 1 तो फिक्स हो गया भाई, कि डी का 1 जो है आंसर सही है, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब 90 इसका है तो 94 किसका हुआ, स्पीकर होगा लास्ट में उसके। सी का 4 किसमें दिया इसमें, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ना। 67 भी क्या है, जो रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बेस्ट क्या लिखा, वर्ल्ड बैंक से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस समय का था, अब तो नो रिलेवेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली नेशनल कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को किया गया था। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। ये डेट याद होनी चाहिए। यूनियन बजट का था, जरूरत नहीं उसमें, अभी इस बार के बजट जो है आराम से पढ़ाएंगे, अभी आज या कल भी वीडियो डालेंगे। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उसमें कहाँ बनाया गया था, लखनऊ में है ना। 136 का क्या था, डी जो है राइट आंसर था, लखनऊ में बनाया जा रहा था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैच करना है। पीएम जन आरोग्य अभियान 2018 में बना था। पीएम वायु वंदना, रोजगार प्रोत्साहन, स्वच्छ भारत अभियान सबसे पहले 2014 में। तो डी का 4 और ए का 2, अगर 2 भी पता है तो इसमें भी आपका आंसर आ सकता है। देखो डी का 4 है तो ये तो गलत हो गए है ना, इसमें ए का 2, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है ना। पीएम रोज प्रोत्साहन योजना कब बनाई गई, तो आपको ये भी अब इस भी का एक एक कर देख लेते। देखो आपको आंसर नहीं पता है तब भी आप कर सकते हो। वय वंदना योजना 2017 में थी, बुजुर्ग लोगों के लिए है ना। प्रोत्साहन कब बन गई थी, प्रोत्साहन आपको योजना बनाई गई थी 2015 में, याद रखना। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवोल्यूशन ऑफ ऑफिस मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी इन अटैच्ड ऑफिस अंडर, किसमें किससे, प्रधानमंत्री से या होम अफेयर से या कैबिनेट सेक्रेटरीट से, तो कहाँ से अटैच्ड ऑफिस है, ये आपको आंसर इसमें पूछा है। तो किससे, नीति आयोग से अटैच्ड ऑफिस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस फाउंड इन नेचुरली इन एटमॉस्फेयर, कौन नहीं मिलती, मीथेन तो अवेलेबल है, ओजोन भी अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है ना। 139 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट नेशनल पेंशन स्कीम रिटेल जो उनके लिए होती, 18 से 40 एलिजिबल है, ये भी सही है, 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा एनुअल टर्नओवर को, ये भी सही है। क्या ये होंगे मेंबर्स, नो, ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निधि प्रोग्राम, निधि के बारे में, निधि द प्रोग्राम निधि वाज स्टार्टेड स्टूडेंट टू बिगिन स्टार्टअप्स, यस, एम ऑफ 20 फाइनेंशियल सपोर्ट, नो, दूसरा स्टेटमेंट गलत है बच्चों। दूसरा क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया हुआ है ना। नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा इसको, केवल 1 इज करेक्ट, क्या हो जाएगा, 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जनरली एनवायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग कैटेगरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सच कैटेगरी, ऑपरेशनल एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट, कल्चरल एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट। तो बताओ बच्चों, फिजिकल एनवायरमेंट तो होता है, कल्चरल एनवायरमेंट भी है, बायोलॉजिकल, क्या ऑपरेशनल एनवायरमेंट कुछ होता है, नहीं, ये कोई कैटेगरी नहीं है। तो ये 142 का क्या हो जाएगा, ए। देखो क्या दिया, यूनियन बजट तो फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट, ये तो करंट का क्वेश्चन था।
कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट पॉइंट बाय किसने किया था? रैटजेड एल्टन वेनेट। तो किसने किया था? वेनेट ने किया था। वेनेट ने इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की बात की थी, वेनेट ने, राइट। तो कौन था? ये वेनेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 क्या दिया? ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इज रिलीज बाय, कौन करता है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है ना। ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग सी लेवल है, मेल्टिंग ग्लेशियर है, स्प्रेड ऑफ डिजीज ये भी है, ब्लीचिंग कोरल रीफ्स ये भी है, तो सारे हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑल, जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे सही हैं। 1 2 3 4 कौन? डी। 146 का क्या हो जाएगा? डी। 146 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन से स्टार्ट कब हुई थी? 1982 में हुई थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो है आपका उससे भी पहले हो गया, और ये हुआ था 1969 में, 76 में हो गया था। आरआरबीज जो है आपका 1975 में, 6 में नहीं 75 में हुई थी आरआरबीज, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड ये 1999 में हुए थे, 8 में, अटल वाजपेयी के समय में हुए थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप कब बने थे बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है 1992 में बन गए थे, पीवी नरसिम्हा राव के समय में, जो उसमें एलपीजी हुआ था। तो इनको आराम से मैच कर सकते हो। अगर आपको इसमें थोड़ा भी आइडिया हो तो कर सकते हो। देखो लास्ट में सबसे कौन बना है, अगर लेटेस्ट पता है कि सबसे लेटेस्ट इसमें क्या था? किसान क्रेडिट कार्ड। तो 3 नंबर लास्ट में आएगा, तो आपका आराम से तब भी ऑप्शन बन रहा था, है ना। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स। रियो समिट क्या हुई थी? 1992 में हुई थी, है ना। ब्रटलैंड कमीशन, ये शायद ब्रटलैंड का कमीशन का रिपोर्ट कब आया था? ये आपका कमीशन रिपोर्ट आई थी 1990, रियो तो 1992 में हो गया, है ना। ब्रटलैंड आया था 1987 में। क्या था? 87 में। इसी रिपोर्ट को, ब्रटलैंड रिपोर्ट को ही लिमिट टू द ग्रोथ बोला गया। लिमिट टू द ग्रोथ जो है कब आई थी रिपोर्ट? ये 1972 में सबसे पहले ये लिमिट टू द ग्रोथ आई थी, है ना। इन्फोर्समेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था बच्चों? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो आपका रिपोर्ट जो था ये कब आया था बच्चों? ये 1989 में, है ना। अगर आपको रियो का भी पता था कि लास्ट में 1 आएगा, तो आपका ये दोनों एलिमिनेट हो गए थे। रियो को बाद में अब पता था, सबसे पहले ब्रटलैंड आया होगा, है ना। ब्रटलैंड जो हो जाए आपका 1987 जो है, और उससे पहले पब्लिकेशन। तो इसमें रिपोर्ट आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 148 का जो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च द स्किल इंडिया कैंपेन इन जुलाई 25। ये देखो उसमें का करंट क्वेश्चन था, तो नो रिलेवेंसी। नेक्स्ट, द नेशनल चंबल सेंचुरी इज नॉट फॉल इन द अंडर। देखो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में, हरियाणा में नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने 2020 का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, डिस्कस कर लिया। आप बच्चों इससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी, क्या हमें पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों एरिया पे लास्ट मोमेंट फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर 2019 पे। कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएंगे आप लोगों को करके उपलब्ध करा जाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, राइट।